बिल्कुल भी नहीं आ रही। बताइए, आवाज कैसी आ रही है? शोर हो रहा है या आवाज क्लियर आ रही है? शो हो रहा है। शोर हो रहा जी। है, एक मिनट। आवाज तो आनी चाहिए सही, मेरे तरफ से कनेक्टिविटी तो प्रॉपर है। हेलो। चलिए, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। चलिए आगे इसके। अब आ रही है सर ठीक। आवाज। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी जुमला इस्मिया का एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया है, उसको भी डिस्कस करके और फिर उसके बाद फेलिया स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल सीख लिया था। ताकीद का पहलू, जुमला इस्मिया को नेगेटिव कैसे बनाया जाए, ये भी आपने समझ लिया था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जुमला इस्मिया को सवालिया कैसे बनाया जाए। ठीक है। तो जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। ठीक है। ये एक टॉपिक है, इसका रिवीजन करके बस फौरन इस फेल या जुमले का डिस्कस करते हैं। देखिए, तो जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने का जो तरीका है वो पहले ये समझना चाहिए कि सवाल होते कितनी तरह के हैं। तो जनरली जो सवाल होते हैं ना, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो दो तरह से फ्रेम किए जाते हैं। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर जो होता है वो यस और नो में होता है, हाँ या ना में। और एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब जो होते हैं वो डिटेल्ड होते हैं। यानी ये क्वेश्चन के जवाब की बात हो रही है, सवाल के जो जवाबात होते हैं वो इस तरह से फ्रेम होते हैं कि जिन सवालों के जवाब, आंसर्स हमें हाँ या ना में मिले, वो एक किस्म के हो गए फर्स्ट। इसी तरह कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात हमें हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते, उनके जवाबात तफसील तलब होते हैं, उनको हम सेकंड टाइप में मेंशन करते हैं। यहीं से हमारे सामने जुमले की यानी सवालिया जुमले दो तरह से बनकर आते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से अरबी ज़बान में भी यही कायदा है, यहाँ पर भी दो तरीके के जुमले होते हैं। ठीक है। क्या तुम
नमाजी हो, ये क्या है, हाँ या ना में इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, अब इसका जवाब जो है वो हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो इस एतबार से हमारे सामने दो जुमला फ़िलिया बना इस्मिया को सवालिया बनाने के लिए, एक होते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम, इनका इस्तेमाल किया जाता है, हरूफ इस्तिफ़हाम। और दूसरे होते हैं अस्माए इस्तिफ़हाम, इनको आपको तफसील से बताया जा चुका है। इस्तिफ़हाम, ठीक है। तो हरूफ इस्तिफ़हाम बहुत ज़्यादा नहीं है अरबी ज़बान में, सिर्फ दो, और वो आपको बताया गया है आ या फिर हल। ये दो ही हैं जो जिनको हम हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं, और इनका मतलब दोनों का क्या है, क्या, क्या। ठीक है। तो जब भी कभी हमें किसी सवाली जुमला इसमिया को जब सवालिया बनाते हैं ना, तो फिर उनके स्टार्टिंग में हम आ या हल तब लगाते हैं जब हमें जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि इसको लगाने के बाद जवाब हाँ या ना में ही आता है। तो इसके बाद अस्माए इस्तिफ़हाम। अस्माए इस्तिफ़हाम वो अल्फाज हैं जो अपने आप में क्या हैं, इस्म होते हैं, मतलब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें देखेंगे तो वो इस्म कहलाते हैं। ठीक है, और ये हुरूफ हर्फ की कैटेगरी है यहाँ पर, आया हल। तो अब जब इस्म है तो जाहिर सी बात है इस्म के ताल्लुक से दीगर और भी बातें उसके साथ आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, ये जुमले का हिस्सा बन करके आता है यहाँ पर जो अस्माए इस्तिफ़हाम होते हैं। ठीक है? जैसे आपने कब्र के जो सवालात हैं उनको जब सुन, अब बताइए आवाज आ रही है प्रॉपर। तो सिस्टम का माइक यूज कर रहे हैं, कई माइक यूज करके मैंने देखे हुए हैं, आज ये क्यों दिक्कत आ रही है, रिप्लाई कीजिए। आ रही है आवाज। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। ठीक। तो ये आप इस लेक्चर को यहाँ पर हम इसका आई बटन में इसका लिंक दे देंगे, जो रिस्पेक्टिव लेक्चर है वो उसको तफसील से देख लीजिएगा, ये बातें बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। रिवीजन में सिर्फ इतना ही काफ़ी, आपका ध्यान उधर मुंतकिल कराना था उस लेक्चर की तरफ। तो उसमें हरूफ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम ये दो ही इसमें अहम बातें हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम कई हैं और हरूफ इस्तिफ़हाम सिर्फ दो हैं। ठीक है। अ, चलिए अब चलते हैं जुमला फ़िलिया की तरफ। और जुमला फ़िलिया में इसको समझने के लिए जाहिर सी बात है, जब जुमला फ़िलिया पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हमारा जो फ़ेल कौन सा डिस्कस हो रहा होगा, क्योंकि ज़माने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में आपको बताई गई थी। ज़माने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में बताई गई थी। वैसे फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल काम और ज़माने का नाम होता है फ़ेल, यानी काम का मफहूम
काम का मफहूम प्लस जमाना, ये दोनों बातें जहां मौजूद हों, जमाना मीन्स टेंस, ये दोनों बातें जहां मौजूद होंगी तो उसे हम फेल कहेंगे। और दूसरी अहम बात, फेल जो है वो जमाने के एतबार से दो तरह की होती है। क्या क्या? माजी और मुजारे। ठीक। तो अब पहले हम किसे पढ़ेंगे? माजी को पढ़ेंगे। माजी पास्ट और मुजारे में फ्यूचर और प्रेजेंट, ये दोनों को कवर करता है। फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को ये कवर करता है फेल मुजारे। तो अब हम आज यानी यानी क्या करने चल रहे हैं, जुमला फेलिया तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जुमला फेलिया के साथ साथ हम फेल माजी को भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये हुआ था कि जब आपने इसम को पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो काफी दिन तक आप इसम पढ़ते रहे लेकिन आपके सेंटेंसेस नहीं फ्रेम हो रहे थे। यहाँ क्या है कि जैसे ही आपने फेल पढ़ना स्टार्ट किया तो फौरन आपके जुमले बनना स्टार्ट हो गए, और वही जो फेल आपने तैयार किया सीगा, वो अपने आप में एक मुकम्मल जुमला बन गया, जुमला फेलिया। जुमला इसमिया किसे कहते हैं? आपको पता है कि इसम से शुरू होने वाला जुमला जुमला इसमिया कहलाता है। लिहाजा फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया होता है। ठीक है। तो फेल की डेफिनेशन कभी भी इस तरह मत दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें जमाना या टेंस की बात हो, या सिर्फ और सिर्फ काम की बात, बल्कि ये दोनों चीजें जहां जमा होती हैं तभी वो फेल बनता है। हमारे उर्दू में, इंग्लिश में जो फेल है, या यूं यूं कहिए जो टेंस है, वो तो तीन ही तरीके का वहां देखने को मिलता है। तीन यहाँ भी है, यानी जमाने की किस्में नहीं बदल गई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है। वहां पर भी हाल माजी मुस्तकबिल। लेकिन यहाँ क्या है कि माजी हाल मुस्तकबिल होने के बावजूद यहाँ पर जो फेल की गर्दान तैयार होती है, जो सीगे तैयार होते हैं, वो महज दो ही तरह के हमारे सामने आते हैं। किसके एतबार से? जमाने के एतबार से, ऑन द बेसिस ऑफ जमाना। तो जमाने के एतबार से, टेंस के एतबार से दो किस्में हुई, और वो माजी और मुजारे। ठीक है। तो अब चलते हैं कि ये देखेंगे कि कैसे कोई सीगा बनता है। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि एक फेल में और इसमें फर्क क्या होता है, क्योंकि इसमें भी काम की बात आई थी, लेकिन वहां सिर्फ काम का नाम है, और यहाँ काम के साथ साथ जमाना भी, जमाने का भी जिक्र होगा, तभी उसे हम फेल कहेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए कि अब यहाँ पर और अहम अहम क्या बातें होंगी। देखिए, कहानी की जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले कोई ना कोई, जब भी कोई फेल हम तैयार करेंगे सीगा, तो उसकी स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होगी? हरूफे मादा। मादे के कुछ हरूफ होंगे, यानी जो भी कोई सीगा तैयार होगा, कोई वर्ड तैयार होगा, उसकी ओरिजिन क्या होगी? कुछ रूट लेटर्स से होगी। रूट लेटर्स, इन्हीं रूट लेटर्स को हम हरूफे मादा कहते हैं। ठीक। मसलन आपने कहा यज़हबु। ठीक है। तो यज़हबु एक फेलिया जुमला है, एक सीगा है। तो अब वहां पर क्या है? उसके रूट लेटर्स, इसम हो चाहे फेल हो, हर एक वर्ड के अपने कुछ रूट लेटर्स होते हैं। तो यहाँ हरूफ मादा है। ये हरूफ मादा एक प्रॉपर कालिब में ढल करके जब आते हैं वजन में, तो फिर इनसे क्या बनता है? सीगा बनता है। ठीक है। और फिर ये सीगे जब इकट्ठा हो जाते हैं और एक प्रॉपर रिदम में बोले जाते हैं, और एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक टेबल की शक्ल में हमारे सामने होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? गर्दान कहते हैं। ठीक है। हरूफ मादा किसी वजन पर आते हैं मखसूस, फिर उस मखसूस वजन पर आने के बाद वो क्या बनाते हैं? सीगा। सीगा मतलब एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अपने आप में वो पूरा वर्ड नहीं होता, बल्कि पूरा पूरा एक सेंटेंस होता है, जुमला होता है। और फिर वो जो मुमकिना जुमले कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, उनको हम फिर गर्दान बोलते हैं। इसी सब बातों को आज इंशाल्लाह यहाँ पर आप डिस्कस करने जा रहे हैं आगे भी। और आवाज़ क्लियर आ रही है? दिक्कत हो तो फौरन बताइएगा। चलिए, अब अगर हम आपसे ये कहें कि फिर ये हरूफ मादा कितने हरूफ पर मबनी होते हैं, कितने हरूफ पर बेस्ड होते हैं, तो ये याद रखिए कि
99.99% जो अरबी ज़बान में आपको अल्फाज या सीगे मिलते हैं, ठीक है, वो सब सह हरफी मादे से होते हैं। सह हरफी मतलब ट्राई लिटरल, यानी 99.99% अल्फाज ऐसे हैं अरबी ज़बान में, अल्फाज मतलब जो हम अफ़ाल की बात अभी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे मुराद अफ़ाल से है, तो उनके जो रूट लेटर्स हैं वो कोई तीन होते हैं, कोई तीन रूट लेटर से ही आगे अल्फ ये बनते जाते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब अभी 100 तो है नहीं, यानी कुछ और भी होते हैं, उनको हम फिर वो ये जो तीन लेटर्स वाले होते हैं, रूट लेटर्स से जो अल्फाज बनकर आते हैं, उनको हम सुलासी कहते हैं, आपने पढ़ा है। और फिर इसी तरह आगे रुबाई भी आते हैं। मसलन आप अंग्रेजी में या हिंदी में अगर कुछ लिखें या उर्दू में लिखें, तो वहां पर आपके मुख्तलिफ अल्फाज के अगर आप लेटर्स काउंट करेंगे तो वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे एक बात है, जाना की मिसाल मैंने आपको दी थी कि टू गो, इसको उर्दू में जाना कहते हैं। और इसी इसी से मान लीजिए हमने जो है अब ये कुछ फेल बनाया, टू गो को, ये एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। इस इन्फिनेटिव की मीनिंग क्या है? जाना। अब इससे हम एक वर्ब क्रिएट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं गया। गया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंट। अब यहीं पर आप जरा काउंट कर लीजिए, फौरन आपको फर्क पता चल जाएगा कि यहाँ पर गाफ, या और अलिफ, तीन लेटर्स हैं। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। अभी आगे और चलेंगे, मसलन हंसा, हंसने के लिए इंग्लिश में आता है लाफ्ड, तो वहां पर नंबर ऑफ लेटर्स और भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी हुरूफ की तादाद बढ़ जाएगी। यहाँ लाफ्ड और यहाँ लिखेंगे आप जैसे हंसा, तो इसमें कितने लेटर्स हुए, इसमें काउंट करेंगे तो और डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आप गौर करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पर देखिए कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई एक जैसा पैटर्न नहीं है। लेकिन अरबी जबान में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। वहाँ क्या है, एक ही वजन चल रहा होगा, तीन से हरफी मादा अगर होगा, तो वहां पर आपको जो पहला पहला उसका बनेगा वर्ड, ठीक है, वो बिल्कुल तीन हरूफ पर ही मबनी होगा, बेस्ड होगा, ठीक है। बाकी जो परसेंट एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो बाद में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक। अब हमें ये सोचना होगा यहाँ पर, यानी इस स्लाइड में हम एक चीज आपको दावत फिक्र दे रहे हैं, वो ये कि मसलन इसी को ले लीजिए, जाने को ही ले लीजिए। अब हम आपसे कहें कि अपनी उर्दू में जरा इस जाने से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस फ्रेम करिए। अब वो नहीं कि आप कुछ भी इसके साथ लगा के फ्रेम कर दीजिए। आप ये कहिए कि वैलिड सेंटेंसेस कितने बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड सेंटेंसेस। मतलब जाना को आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करिए। अब जैसे ही आपसे हम ये बात कहेंगे तो आपके जहन में फौरन प्रोनाउंस का चार्ट आने लगेगा, प्रोनाउन का चार्ट। तो प्रोनाउन का जो चार्ट होगा वो आपके जहन में आएगा, और वो क्या है? आई, ठीक है, बी, इसी तरह यू, दे, ही, शी, इट। अब आपने काउंट किया यहाँ पर कितने आपके पास प्रोनाउंस हैं? भाई नाम तो बेशुमार है ना, आप नाम काउंट करते चले जाइए, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नाम है। तो उन लाखों नामों से आपको जुमला नहीं बनाना, आपको ये देखना है आपके जब आपकी लैंग्वेज में प्रोनाउंस कितने यूज हो रहे हैं। उन प्रोनाउंस को अगर आप यूज करें तो बस आप मैक्सिमम 7 सेंटेंसेस किसमें बना सकते हैं? इंग्लिश में। आई से बन गया, ठीक है। पास्ट टेंस में अगर बात करें तो जाना के लिए गो, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो उसको सेकंड फॉर्म में लेके आएंगे तो वेंट, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट, शी वेंट, ही वेंट, इट वेंट, ठीक है। तो टोटल आपने सेंटेंसेस कितने बनाए? 7। अब ये सारे सेंटेंसेस अगर आपने चार्ट में लिख दिए तो इसी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्जुगेशन। क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को गर्दान कहते हैं। और इसी
गर्दान को इंग्लिश में आपने कॉन्जुगेशन का, गर्दान फारसी का लफ्ज है, और इसी को तसरीफुल फेल कहते हैं अरबी में। ये तो पता चल गया कि कितने नंबर आपके, कितने जुमले आपने फ्रेम करने हैं, ठीक है, सीगे कितने बन रहे हैं। तो बेस्ड किस पर हुआ, ये प्रोनाउंस पर बेस्ड हुआ। ऐसे ही अगर उर्दू को ले लें तो उर्दू में आप देखिए कि कितने बन सकते हैं। वो है, वो मुजक्कर के लिए, वो मुअन्नस के लिए, ठीक है, ठीक। इसी तरह वो मुजक्कर वाहिद के लिए, वो मुजक्कर जमा, ठीक है? वो मुअन्नस वाहिद के लिए, वो मुअन्नस जमा के लिए। फिर इसी तरह तू तुम जो होता है मुजक्कर मुअन्नस, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर आई और वी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए यूज होता है, ठीक। चलिए आगे। अब आते हैं अगर ये गर्दान का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब जरा देखें अरबी जबान में जमायर कितने हैं, तभी तो ये प्रिंसिपल दोनों जगह अप्लाई हो रहा है। तो अरबी जबान के जो प्रोनाउंस आपने पढ़े थे इससे पहले, जिनको आपको सिखाया गया था गालिबन, जब आपने जुमला इस्मिया में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था जमायर का, कहाँ पर, मुब्तदा की जगह पर, तो वहां पर आपको जमायर का चार्ट पढ़ाया गया था, और वो चार्ट आपको याद भी होगा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। यानी पर्सन कितने हैं, तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन पर्सन, और तीन नंबर, और दो जेंडर। इनको ध्यान में रखते हुए आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके जमायर्स थे वो कितने थे, 14, ठीक है। अब पिछली बार हमने एक्सप्लेन किया होगा, तो हो सकता है कुछ हमारे अल्फाज में तब से अब में तब्दीली आई हो कुछ। अब नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ेंगे फिर हो सकता है कुछ बदल जाए, लेकिन तकरीबन कंटेंट वही है, सेम मवाद वही है। यानी प्रोनाउंस के मैक्सिमम कितने हुए प्रोनाउंस, जमायर कितने, 14, किसमें, अरबी जबान। किस एतबार से, कि थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन, ठीक। अब ये आपने थर्ड पर्सन में मुजक्कर मुअन्नस, मेल फीमेल, इसी तरह सेकंड पर्सन में मुजक्कर मुअन्नस, और फर्स्ट पर्सन में मुजक्कर मुअन्नस यहाँ कॉमन है, मेल फीमेल। फिर इसी तरीके से आए वाहिद, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। इस तरह से आपने चार्ट जब बनाया तो आपके सामने कितने जमायर आ गए, ये जमायर आ गए थे 14। अब वो लिख के मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अगर ये बात समझ में आ गई तो बस अब इसके बाद अब आपको देखना है अरबी जबान में कैसे बनते हैं जुमले, फेल या जुमला कैसे बनता है। सबसे पहले हम को क्या चाहिए, अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो मैंने क्या बताया था कि बिल्कुल उद्गम जो है, स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होगी, रूट लेटर से होगी। तो पहले आपको क्या चाहिए, हुरूफ मादा चाहिए। और हुरूफ मादा कब आपको मिलेंगे, जब आपको पता ये चले आपको करना क्या है। तो अभी किसका जिक्र हो रहा है, जाने का, ठीक है। जाना एक क्या है, काम है। जाना क्या है, काम है। और इस जाना काम को आपको किस टेंस में बोलना है, पास्ट टेंस में बोलना है, ठीक है, क्योंकि पहले हमने कहा था ना माजी पढ़ेंगे हम लोग। तो जाना काम को आप पास्ट टेंस में लेकर आना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सवाल आपके जहन में आया, क्या कौन से वो रूट लेटर्स हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। वो रूट लेटर्स आपने डिक्शनरी से कंसल्ट किए तो आपको मिल गए, जाल, हा और बा। सवाल ये पैदा होता है कि इस जाल हा बा को किस वजन और कालिब पर ढाला जाए, कैसे इसको लेकर आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताया गया था कि अब यहाँ एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हम अभी तक तो फेल जमाने की ही बात कर रहे थे, लेकिन एक बात और है, वॉइस। आपने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, ठीक है। यानी जब आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को मौखर कर देते हैं, आगे शिफ्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है। तो वहां पर सब्जेक्ट का आपको जिक्र करना मकसूद होता है, तो वहां पर वो कौन सी वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस। और इसके मुकाबले में जो दूसरी है वो है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल
पैसिव वॉइस को नहीं पढ़ेंगे ना इसका आपको वो सीगा बताएंगे। शुरुआत में आपको क्या बताया गया था कि भाई एक्ट जो भी ये बनाएंगे अभी सीगा बनेगा वो किस टेंस का होगा, वो पास्ट टेंस का होगा, साथ ही साथ एक्टिव वॉइस का होगा। ठीक है। अच्छा, तो जाल हा बा पर अब सवाल ये पैदा होता है, आपने शुरू में ये भी पढ़ा था कि जब तक ये क्या है, ये हुरूफ है, और हुरूफ पे जब तक मुनासिब हरकत नहीं लगेंगी तो हरकत न लगने की वजह से आप इन्हें पढ़ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, हरकत लगे कैसे, ये डिपेंड करता है इसका वजन, किस वजन पर ये आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ये बताया गया था अरबी जबान में, चूंकि अब आप आगे की क्लासेस पढ़ चुके हैं तो पहले जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको बीच में ये चीजें नहीं डिस्कस की जाती हैं। आपको बताया गया था ये वजन 3 है ना। वो क्या थे, कोई बताएगा आप में से? 3 औजान थे, भूल गए सब लोग? फाला, फाला फैला तो जी, फाला, फाइला और फाउला, ठीक है। फैला फौला। जी जी, ये 3 औजान थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अब ये ज़हाबा किस वजन पर आएगा, ये फ़ाला के पैटर्न पर आएगा। एक तरीका और बताया गया था कि शुरू में हमने फ़ाला फ़ाइला फ़ाउला का जिक्र ही नहीं किया था, बल्कि आपसे ये कहा था आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाएंगे, पहले हर्फ पर ज़बर लगाएंगे और बीच वाले की हरकत पूछ लेंगे। और भी तरीके आपको बताए थे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ज़हाबा, इसका मतलब क्या होता है, ज़हाबा ये पहला सीगा तैयार हुआ, पहला जुमला तैयार हुआ। ठीक है, सीगा, अब ये वजन पर ढलने के बाद ये क्या तैयार हो गया, सीगा। सीगा कहते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को जो कि अपने आप में एक पूरा सेंटेंस भी है, क्योंकि ये जुमला अब फेलिया बन गया। और इसका मतलब क्या हुआ, ही वेंट। ठीक। अब बाकी के क्या होंगे भाई, सबसे पहला देखिए, आपने थर्ड पर्सन से शुरू करते हैं ना, हुआ। तो हुआ जो जमीर है वो इसके अंदर हिडन है मौजूद, नजर नहीं आ रही है, तो ये किया जाता है कंसिडर। चलिए, अब जब जहाबा बन गया तो जहाबा से फिर उसका और आगे के सीगे पता चलने चाहिए। तो ये दिलचस्प बात ये हुई कि ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि अपने आप में ये पूरा एक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, नॉमिनल नहीं है, ये वर्बल सेंटेंस यानी फेलिया जुमला है। क्यों फेलिया है, फेल से स्टार्ट होगा है। फेल कौन सा है यहाँ, करने का काम, यानी वो जाने का काम। ठीक है। चलिए, अब आगे इसी गर्दान को अगर हम पूरा मुकम्मल करें तो पहला सीगा बनेगा साहबा, बाकी दूसरा सीगा क्या होगा, आपको बताया गया था मुसन्ना का सीगा होगा, उसके लिए आप एक अलिफ आगे बढ़ा लेंगे, जहाबा। जहाबा वो गया, जहाबा वो दोनों गए, और फिर उसके बाद जहा, ज़हब। आप में से कोई सुनाएगा? जी सारे, सुनाए। जी सुनाइए पूरी गर्दान। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना एक गलती हो ज़हब। रही है, बा पर साकिन, बा को साकिन नहीं करेंगे, बा पर भी जबर है, बा साकिन होगा पांचवें सीगे से। पढ़िए, फिर से पढ़िए, जहाबा, ज़हब ज़हबत ज़हबा शुरू से पढ़ लीजिए। ज़हबा ज़हबा। जी जी पढ़े। जी जी पढ़िए। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना जहाबता, ज़हब ज़हबता। जहाबता, जी ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुमा जी ज़हबतुम ज़हबतुम ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। ठीक। माशाल्लाह। तो अब यहाँ पर जहाबा जहाबा जहाबू, और फिर उसके बाद यहाँ पर अब आपको पूरी वो टेक्निक बताई गई थी कि भाई कैसे हमने ये सीगा बनाया। तो जाल हाबा को ले लिया, जहाबा, और बस उसके बाद ये दूसरे वाले सीगे में एक अलिफ ले आए, इस बात की निशानदेही के लिए कि ये मुसन्ना का सीगा है। जहाबू, यहाँ पर क्या किया, बा पर पेश क्यों लगाया, क्योंकि
आगे हमें वाव चाहिए, वाव की पसंदीदा हरकत पेश है और वाव साकिन हो गया और एक एक्स्ट्रा अलिफ लगा दिया गया, ज़हबू। ठीक है, तो इसमें कौन सा मफहूम है, ये दे। ठीक है, ये दे मुजक्कर है, मेल। अच्छा, ज़हाबत, ज़हाबत। अब यहाँ ता जो साकिन है, वो साकिन क्या है, ता साकिन, ये मोनस की हमें पहचान बता रही है। ठीक है, ज़हाबत। और फिर इसी में एक अलिफ एक्स्ट्रा लग जाएगा और अलिफ से पहले क्या आता है, जबर आता है, तो ज़हाबता हो जाएगा। पांचवा सीगा में जो बा है वो साकिन नहीं है, छठे सीगे से साकिन होगी, ज़हाबता। और फिर उसके बाद ज़हब, ज़हब, नून जबर ना, ज़हब। अच्छा, ये जो इजाफी हुरूफ आगे लग रहे हैं, ये ही इस पूरी जो गर्दान में आपको प्रोनाउन का एक नया चार्ट मिल जाएगा यहीं पर से। ये भी आपको समझाया गया था कि ये कौन से प्रोनाउन है, क्योंकि हर एक फेलिया जुमला बन रहा है। और फेलिया जुमला बनता कैसे है, फेल बा फाइल, फेल और फाइल दोनों साथ में। तो फेल तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, और हर एक सीगे का अपना फाइल है, फाइल मतलब सब्जेक्ट, काम करने वाला। ठीक है, तो अब ये जो, वैसे तो आप कह सकते हैं पहले वाले सीगे में जो फाइल है वो ही फाइल है, जैसे हुआ। दूसरे वाले, ये जो फोर्थ नंबर सीगा है, इसका फाइल जो है वो शी है। ठीक है, फिर उसके बाद मुसन्ना इंग्लिश में होता नहीं है, डुअल होता नहीं है। तो जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, ये थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, नून जबरना या यहाँ जो वाव, ये सब क्या है, ये इसके फाइल कहलाने लगते हैं, और यही फिर एक नया चार्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, पूरी गर्दान आपने सुना दी। और यहाँ से बहुत आसान होता है, यानी सीगा नंबर सेवेंथ। यहाँ क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है कि अंता अंतुमा अंतुम का ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, वो आपको आगे लगा देना है, किसके, जहब के आगे। जहब, छठे सीगे में जाल हा बा को लिखते हैं और बा को साकिन कर लेते हैं, और फिर इसको मैंने कहा था जेरोक्स करा के सब जगह यहाँ पर ऐसे ही लिखते चले जाते हैं, किसको, जहब को, और जो कि लास्ट तक लिखते हैं। ये टेक्निक्स आपको उसमें से देख लीजिए फिर से एक बार, तो इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जहब ना, अब यहाँ पर क्या करना है, जहब लिखना है, जहब। और फिर उसके बाद अंता अंतुमा का ता ले लेना है, जहबता, जहब तुमा, ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, जहब तुम, जहबती, जहब तुमा, जहब तुमना। और फिर जब आए सीगा नंबर 13 पर, तब भी आपको रखना वही है, जहब। लेकिन अब यहाँ पर अना, अना मतलब अरबी में मैं, और मैं के लिए अरबी में जो यूज हो रही है निशानी यहाँ पर, वो तू की हो रही है। ठीक है, जहब तू। और यहाँ क्या हो गया, जहब ना। अब अगर रूट लेटर्स खा, लाम, काफ हुए, तो कोई और आप में से गर्दान सुना दे जल्दी से, बहुत दिन बाद। हम्म, जी। खलका, खलका, खलकू, खलकत, खलकता, खलकना। ठीक है, खलकनल इंसाना। ठीक है, फिर उसके बाद खलकता, खलकता, खलकतुमा, खलकतुम, खलकती, खलकतुमा, खलकतुन्ना, खलकतु, खलकना। ठीक है, इसी तरह आपको एक हदीस बताई थी कि अला व इन फिल जसदी मुज़गा, कि आगाह हो जाओ, खबरदार, तुम्हारे जिस्म में एक मुज़गा है। तो मुज़गा कहते हैं पीस ऑफ फ्लेश, गोश्त का एक टुकड़ा, लोथड़ा। इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु, कुल्लु, जब उसमें इस्लाह हो जाती है, वो दुरुस्त हो जाता है, तो पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। व इदा फसदत, और अगर उसमें फसाद आ जाए, तो फसदल जसद कुल्लुहु, तो पूरा का पूरा जिस्म जो है फसाद ज़दा हो जाता है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला, आगा हो जाओ, वही अल कल्ब, वो कौन है, वो कल्ब है। ठीक, तो ये हदीस इस एतबार से, इसमें आपको दो अल्फाज मिले थे। एक लफ्ज मिला था सलाहत, ठीक है, जो, और दूसरा मिला था फसदत। ठीक है, सलाहत में भी देखिए ता साकिन है, फसदत में भी ता साकिन है। और ये किस बात की अलामत है कि आपने सीगा पहचान लिया। ये सीगा कौन सा है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को आप क्या कहते हैं,
गायब कहते हैं, ठीक है, गायबी तो कहते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद आगे ता साकिन किसकी अलामत हो गई थी, मुअन्नस की, ठीक। और सीगा वाहिद का है या जमा का है, वाहिद का है, तो ये आप इसको बोलते हैं वाहिद मुअन्नस गायब। पूरा इसके लिए टेक्निकल नेम क्या लिखते हैं, वाहिद पहले नंबर बोलते हैं, और ये तरीका भी आपको बताया गया, तो फिर मुअन्नस इसका जेंडर बोलते हैं, और फिर गायब पर्सन, ये सीक्वेंस में आप इसको बोलते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप तीनों बातें इसके बारे में बताएंगे। और कौन सा सीगा है ये, फेल माजी, और साथ ही साथ ये भी आप बताएंगे कि ये मारूफ है, मारूफ मतलब एक्टिव वॉइस। इतनी बातें आपको एक ही लफ्ज के ताल्लुक से पता चल गई। इसके रूट लेटर्स क्या हैं, साद, ला, हा, ठीक है। ये किस वजन पर आया है, ये फ़ाला के पैटर्न पर आया है। इससे सीगा क्या बने, से बनेंगे, अभी एक आपके सामने है, 1 to 14 बनेंगे सीगे। और फिर ये 1 to 14 टोटल जो सीगे हैं, ये पूरे के पूरे आपस में क्या कहलाएंगे, गर्दान कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसको समझना था। तो जुमला फ़ेलिया इस एतबार से अहम है क्योंकि जैसे ही फ़ेल का कॉन्सेप्ट आपका मुकम्मल होता है, वैसे ही जुमला फ़ेलिया स्टार्ट हो जाता है। और अब एक काम आप लोग करिए ताकि हमारा ये रिवीजन जल्दी फिनिश हो। आपका ये गालिबन लेक्चर नंबर 30 के अराउंड होगा कुछ, ठीक है। उस जब आप 007 प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आप देखिएगा 30, 31 ऑनवर्ड्स जितने भी हैं, ये कोशिश करके इस तरह इनको थोड़ा जल्दी रिवाइज करें ताकि आप हमसे आके सवाल पूछें। रिवीजन का मतलब होता है कि टू वे होना चाहिए। आपके क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो लगेगा कि हाँ रिजॉल्व करने चाहिए क्वेरीज तो की जाएंगी, ठीक है। तो इसको आइए अपनी क्वेरीज को लेकर के आइए ताकि उन क्वेरीज को सॉल्व किया जाए, बीच बीच में आपसे पूछा जाए, आप सब लोग पार्टिसिपेट करें तो इंशाल्लाह ज़्यादा फायदा होगा, ठीक। तो कल आप जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो ये सब पढ़ करके आएंगे। हाँ, एक चार्ट जो यहाँ से निकल के आता है, चार्ट नंबर 4, वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और हम आपसे पूछेंगे। इसी ज़हाबा की गर्दान से निकलेगा। जैसे पहले पहले सीगे का जो फाइल है वो हुआ है, दूसरे सीगे का अलिफ है, तीसरे सीगे का वाव है, चौथे सीगे का हिया है, फिर अलिफ है, फिर नून है। इसी तरह ता तुमा तुम, ती तुमा तुम ना, और तू और ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। शुरू में डिस्टरबेंस भी बहुत हुआ है, और रेगुलर रहिए, रिवीजन करते रहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। किसी की कोई क्वेरी हो तो अपना सवाल पूछ लिया करें, भेज दिया करें।